वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए आगे अपना मॉड्यूल 2 कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में फोल्ड माउंटेन्स पढ़ा था। और आज हम ब्लॉक माउंटेन्स देखेंगे कि ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। ठीक है। तो बेसिक अगर आप नाम में ही डिफरेंस देखोगे तो फोल्ड माउंटेन्स मतलब जो फोल्डिंग से बने, मतलब कि एक क्रस्ट दूसरे के ऊपर फोल्ड हो गई, मतलब ये एक क्रस्ट है तो दूसरे के ऊपर वो फोल्ड हो गई, तो ये जो ऊपर वाली बन गई इसको हमने फोल्ड माउंटेन बोला, राइट। सिंपल था, है ना। सिंपल था। अब एक चीज़ इमेजिन करो कि ऐसे ना होकर, मान लो हमें माउंटेन्स के लिए क्या चाहिए, बेसिकली हमें माउंटेन्स के लिए चाहिए कि एक पार्ट ऊपर उठाओ, हमें माउंटेन्स के लिए चाहिए कि एक पार्ट ऊपर उठाओ और दूसरा पार्ट नीचे हो, है ना। तो ये एक तो ये फोल्डिंग से बन सकता है, दूसरा ऐसे भी बन सकता है ना कि मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है। एक ब्लॉक है, ठीक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, और ये तीसरा ब्लॉक है, राइट। ये दोनों अब मतलब सारे अटैच्ड हैं, मतलब बहुत पास पास हैं, और मैंने यहाँ से फोर्स लगाना स्टार्ट किया, यहाँ से फोर्स लगाना स्टार्ट किया, और यहाँ पे ये फॉल्ट लाइन है दोनों जगह, ठीक है। तो हमने जब अर्थ को एक हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये फॉल्ट लाइन के अक्रॉस मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने अगर फोर्स लगाया तो जैसे यहाँ पे लैंड ऊपर उठ गया था, यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो क्या होगा कि मान लो ऐसे फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक थोड़ा ऊपर उठ गया, ठीक है, और ये ऐसे आ गया, तो ये जो ऊपर उठ गया ना पार्ट, ये बन गया हमारा ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। क्योंकि इतना फोर्स लग रहा था कि ये जो बीच वाला है उसको कंपेंसेट करने के लिए ये ऊपर उठ गया, ठीक है। कभी भी आप देखोगे ना, जब भी आप कंप्रेस करोगे तो चीज़ें ऊपर उठती हैं, है ना। मतलब अगर ऑब्वियसली कंटिन्यूस है तो, है ना। तो इस वजह से जो बने उसको हमने ब्लॉक माउंटेन्स बोला। अब ब्लॉक इसको हमने क्यों बोला, क्योंकि यार जो अर्थ का क्रस्ट है ना, जैसे जो कहीं कहीं तो फोल्डिंग हो जाती है, बट कहीं कहीं जो क्रस्ट है वो टूटा रहता है, जैसे ये फॉल्ट लाइन है, ये फॉल्ट लाइन है। तो जो फॉल्ट लाइन सेपरेट करती है ना, मतलब मान लो एक ये फॉल्ट लाइन है, एक ये फॉल्ट लाइन है, एक ये फॉल्ट लाइन है, तो ये जो पार्ट बचा ना इसको हमने ब्लॉक बोल दिया, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ लैंड ही तो है, ये पूरा एक ब्लॉक ऑफ लैंड ही तो है, ये पूरा एक ब्लॉक ऑफ लैंड ही तो है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हो गए। अब दो चीज़ों से हम इसको बना सकते हैं, कैसे। एक तो हम एक तो हम इसमें कंप्रेस करें, ठीक है, तो एक ऊपर उठ जाएगा, है ना। अब हमने क्या किया, हम मैंने ये बोला कि यहाँ से कंप्रेशन मैंने किया, यहाँ से कंप्रेशन मैंने किया, तो बीच वाला ऊपर उठ गया, ठीक है। हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम टेंशन लगा दें इसमें। टेंशन मतलब कि भार, आउटवर्ड फोर्स। तो क्या होगा, जब हम टेंशन लगाएंगे तो ये वाला लैंड नीचे सिंक हो जाएगा, है ना। जब कंप्रेस करने से ऊपर उठ रहा है तो उल्टा फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे जाएगा, है ना। तो जो भी होगा, जो भी दोनों ही केस में एक लैंड ऊपर हो जाएगा और एक लैंड नीचे हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला लैंड होगा उसको हम ब्लॉक माउंटेन बोल देंगे, है ना। और जो नीचे वाला बचा ना, जो नीचे वाला हो जाएगा उसको हम वैली बोल देंगे, क्योंकि ये तो एक वैली बन जाएगी ना। तो जैसे हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ में क्या रहता है, आप कभी हिमाचल गए हो तो जैसे मंडी वगैरह आप इससे इन जगह गए होगे, तो माउंटेन रहते हैं, ठीक है, नीचे वैली रहती हैं, है ना। फिर इधर माउंटेन रहते हैं, इस टाइप से रहता है। तो ये वैली कैसे बनी थी, ये वैली ऐसे ही बनी है, ठीक है। तो ये टेंसाइल फोर्सेस लगे होंगे, ठीक है, ये कुछ पार्ट नीचे धंस गया होगा, ठीक है, तो वो उसने उसको वैली बना दिया, ठीक है। अभी हम और भी इसमें रीजन होते हैं ऑब्वियसली, बट जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग कि वो ऐसे बन सकती है, ठीक है। वो नीचे धंस गया होगा, है ना, और ये माउंटेन ऊपर उठ गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से बने होंगे। अब कुछ कुछ वर्ड्स हैं, तो ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है ना इसको हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है। और ये जो नीचे दबा हुआ पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ग्रैबन, ठीक है। तो दो दो चीज़ें हैं, जब टेंसाइल फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, जो जब टेंसाइल फोर्स हम लगाते हैं, ठीक है, पूरे ब्लॉक पे, तो जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट, और जो नीचे धंसा हुआ पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैबन, ठीक है। यही जब हम कंप्रेशन में करते हैं ना, सेम चीज़, मान लो मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो भी ये साइड वाले पार्ट ऊपर उठ जाएंगे, है ना। और ये मतलब एक पार्ट ऊपर उठेगा और एक पार्ट नीचे आएगा। तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना इसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। यहाँ आई गेस अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, बट इसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, और ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है इसको हम बोल देते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। तो इसी टाइप से होता है। इस फिगर में थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। ये फॉल्ट लाइन है हमारा, ठीक है, ये फॉल्ट लाइन है। हमने यहाँ से टेंशन लगाया, इसमें ऐसे ज़रूरी नहीं है कि टेंशन लगाए तो ये नीचे ही धंसेगा, ठीक है। हो सकता है नीचे से फोर्स बहुत ज़्यादा हो मैग्मा का तो ये ऊपर भी उठ जाएगा, है ना। तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग कि विजुअलाइजेशन अच्छा होता है कि दो दो चीज़ें हमने सेपरेट कर दी तो बीच वाला नीचे गिरेगा इस टाइप से। तो नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। और सेम चीज़ कंप्रेशन में भी हो सकती है। तो कंप्रेशन अगर मैं यहाँ पे कंप्रेस कर रहा हूँ इसको, है ना,
तो कंप्रेशन में भी ज़रूरी नहीं कि नीचे वाला ऊपर जाए, ठीक है, वो नहीं हो सकता है कि ये साइड वाले ऊपर चले जाएँ, जैसे इस केस में हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ से मैंने फोर्स लगाया, यहाँ से फोर्स लगाया, ये वहीं पर है बट ये साइड वाला ऊपर चला गया, क्योंकि ये तो इस पर डिपेंड कर रहा है ना कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना है। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है इस पर डिपेंड कर रहा है। अब ये मान लो ज़मीन से बहुत स्ट्रांगली हेल्ड है, ठीक है, और ये कम हेल्ड है, तो ये ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो उसी टाइप से कुल मिला के बात ये है कि ब्लॉक माउंटेन्स बेसिकली कंप्रेशन, और जब हम टेंशन लगाते हैं तो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर ऊपर स्लाइड करता है, ऊपर जाता है, एक ब्लॉक नीचे आ जाता है, तो जो ब्लॉक ऊपर जाता है वो ब्लॉक माउंटेन बन जाता है, जो ब्लॉक नीचे आता है वो एक वैली बना देती है या ग्रेबन बना देती है, ठीक है। अनलाइक फोल्ड माउंटेन्स जहाँ पे क्रस्ट बेंड करके फोल्ड हो रहा था, यहाँ पे जो उठने वाला पार्ट है वो फॉल्टिंग की वजह से होता है। हमने देखा ना, ये फॉल्ट्स अगर नहीं होंगे तो ये ब्लॉक माउंटेन्स नहीं बनेंगे, ठीक है। फॉल्ट्स नहीं होंगे तो ये फोल्डिंग हो जाएगी यहाँ पे, है ना। और जब ये ऊपर इसीलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट है, एक फॉल्ट है मतलब एक स्पेस है जहाँ पे ये स्लाइड कर सकता है ऊपर, ठीक है। एक राह है यहाँ पे इसके ब्लॉक के लिए, जो ये जिससे ये ऊपर स्लाइड कर सकता है, ठीक है। और ये फॉल्टिंग जो है वो दोनों वजह से हो सकती है, टेंशन से भी हो सकती है और कंप्रेशन से भी हो सकती है, ठीक है। और इन दोनों ही केस में लैंड ऊपर जा सकती है और लैंड नीचे जा सकती है। तो जो ऊपर उठा वाला पार्ट होता है उसको हम ब्लॉक माउंटेन बोल देते हैं, जो नीचे वाला जाता है उसको हम रिफ्ट वैली या ग्रेबन बोल देते हैं, ठीक है। तो यही है बस। ब्लॉक माउंटेन्स का कंसेप्ट बहुत सिंपल है ना। अभी क्या होता है कि मान लो एक दूसरा है जो जिसको हम जो एक और माउंटेन्स हम डिस्कस करने वाले थे, जिसको हमने बोला था वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होता है, इसमें आगे है क्या, नहीं है, अभी आगे आएगा। वो वॉल्केनिक माउंटेन्स में क्या होता है कि जैसे अर्थ का क्रस्ट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्मा फ्लो कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेस था जिससे मैग्मा ऊपर आने लगा, तो मैग्मा ऊपर आने लगा, मैग्मा ऊपर आने लगा, मैग्मा ऊपर आने लगा, तो ऐसे करके वॉल्केनो बन जाता है ना। कभी कभार ये वॉल्केनो इरप्ट होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अपलैंड ही तो है, ये भी कुल मिला के ऐसे अपलैंड ही तो है, हुआ तो ये भी माउंटेन ही है ना। उसको हमने वॉल्केनो का नाम दे दिया क्योंकि इससे लावा निकल रहा था, ठीक है। तो इसको भी हम वॉल्केनिक माउंटेन्स बोल देते हैं। उठा हुआ अर्थ का पार्ट है ना, जिससे लावा निकल रहा है, वो वॉल्केनिक माउंटेन हो गया, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि ये यही सेम चीज़ ना अर्थ क्रस्ट के अंदर भी बन जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, ये अर्थ का क्रस्ट है, यहाँ से मैग्मा फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बन गया है कोई माउंटेन, मतलब लावा का माउंटेन बन गया है ऐसे, बट हमको तो दिख नहीं रहा है क्योंकि क्रस्ट तो ऊपर है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये इरोड होती है ड्यू टू विंड, जो भी मतलब लैंड होती है वो इरोड होती है विंड के थ्रू। तो बहुत सालों बाद, मतलब मे बी मिलियन ऑफ ईयर्स या फिर नॉट मिलियन बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये सरफेस के ऊपर आने लगता है, धीरे धीरे लैंड इरोड होती गई यहाँ तक पहुँच गई। तो जब यहाँ तक पहुँच गई तो ये माउंटेन हमको दिखने लगा, है ना। ये था पहले भी वो, बट अभी इरोजन की वजह से ये दिखने लगा। तो वही बोल रहा है कि ये जो है डिनंडेशन की वजह से आता है। डिनंडेशन इसी को बोलते हैं, इरोजन को। आगे हम पढ़ेंगे डिनंडेशन क्या होता है, वेदरिंग क्या होती है ना। बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू द सिंपल कंसेप्ट, वो इसकी वजह से बनता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, है ना। कल फिर हम पढ़ेंगे कि प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो ओके।